पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फिदा हुसैन डेरो का कहना था कि 2018 के इलेक्शन में सांगड़ के अवाम ने उन पर जो एतमाद किया है वो उनका शुक्रगुजार हैं। इनका कहना था कि 2018 के इलेक्शन में बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलत का हमें सामना रहा, जिसके लिए पार्टी कमान को हमने लिख कर दे दिया है। इनका कहना यकीनी तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी इसके खिलाफ जिम्मेदार हो उसके खिलाफ इंक्वायरी के साथ साथ उसको सजा भी दी जाए। भी नहीं करेंगे, लोगों की खिदमत करने की कोशिश की है और करते रहेंगे इंशाल्लाह। आवाम को क्या तवक्को आप पैसे देंगे जिन लोगों ने आपका साथ दिया? उनकी बड़ी मेहरबानी, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारी फतह नहीं है, उन लोगों की फतह है और इंशाल्लाह उनकी फतह उनकी खिदमत में हम तब्दील करेंगे और भरपूर तरीके से खिदमत करेंगे। किला कायम रहेगा यहाँ? किला तो आवाम का किला है, ये किसी का आवाम का रहेगा, आवाम का रहेगा इंशाल्लाह। जिसके साथ आवाम होगी वही उसका किला है और किसी का तो मेरे ख्याल में होना भी नहीं चाहिए। ये अल्लाह की मखलूक का किला है, या अल्लाह सही का किला है, या अल्लाह सही की मखलूक का किला है। किला आवाम का है तो आवाम किसकी है? आवाम जिसको जो आवाम की खिदमत करेंगे उसके साथ होगी ना भाई। पीपल्स वाले खिदमत करेंगे तो पीपल्स के साथ होगी। अगर मैं पहले भी इलेक्शन में कह चुका हूँ, अगर हमारे बंदे खिदमत नहीं करेंगे तो सबसे पहले मैं उनकी मुखालिफ होऊंगा। मैं भी आवाम का हिस्सा हूँ एक। अच्छा सर, NA 215 में 2 सूबाई सीटें आ रही। 18 के इलेक्शन किस तरह करते हैं सर जो हो चुके हैं? 2018 की इलेक्शन वैसे रिजल्ट ही अपने साबित कर दिया है कि क्या हुआ है। आप लोग सभी देख रहे हो जो कुछ हुआ है। क्या हुआ सांगड़ में? तो सांगड़ में पीपल्स पार्टी ने जीता है, जो आपने देखा है। किस बेस पे जीता है? क्या कारकर्दगी थी वहाँ पे आपकी? आप रोड रस्ते देख रहे हो। दूसरे लोगों ने लोगों के साथ ज्यादतियाँ की है, वो लोगों ने वो भी रिएक्शन दिखाया है और होप्स भी है लोगों की, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, पीपल्स पार्टी के लोगों से होप्स भी है लोगों की। मुतमिन है आपको रिजल्ट से? बस तवक्को के मुताबिक और भी हमारे कैंडिडेट जीतते, थोड़ी सी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी ज़्यादा पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी से जीतेगी या मुखालिफों को एक सीट भी नहीं मिलेगी। NA 215 जो इलेक्शन है, क्या जो रिजल्ट आया है इससे ज़्यादा तवक्को थी, यही तवक्को थी आपको? बहुत ज़्यादा तवक्को थी। कुछ हमारे वोट ख़राब हुए हैं और कुछ और भी वजूहत है जिसमें की वजह से जो है वोट निकालने में चीज़ें थी। खुफिया चीज़ें तो हमेशा होती रहती है, ये तो किसी नई चीज़ नहीं होती। जहाँ पर सियासत है वहाँ पर खुफिया चीज़ें तो होती हैं। खुफिया चीज़ों की कभी हमने न परवाह की है, लेकिन फ्यूचर भी करते हैं। लेकिन और ज़्यादा मज़ीद कोशिश करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करेंगे और इससे बहुत ज़्यादा बेहतर इलेक्शन। क्या समझते हैं कि अभी ब्यूरोक्रेसी जो है वो वन साइडेड रहेगी या न्यूट्रल रहेगी? नहीं, वन साइडेड तो बिल्कुल नहीं होगी। अभी हमारी जो है वो लीडरशिप का बहुत ज़्यादा केयर कर रही है चीज़ों की कि बेहतर लोग आएँ जो लोगों की खिदमत करें। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में वही लोग आएंगे जो लोगों की खिदमत में यकीन रखेंगे। कोई PTI के सदर क्या वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अभी नेब को जो सरगर्म किया जाएगा और करप्शन नहीं होने दी जाएगी। क्या समझना सिंध के अंदर भी ये फार्मूला चलेगा? भाई सिंध में हम पीपल्स पार्टी जो हम बिलावल भुट्टो साहब में और हमारी लीडरशिप में यकीन समझते हैं कि वो अपनी कारकर्दगी, हमारे CM साहब अपनी कारकर्दगी जो बेहतर थी और उसको मज़ीद बेहतर करेंगे। और इमरान खान साहब जो अपने फीडर जो उनका सूबे हैं वहाँ पे वो उनको भी कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं वो भी करेंगे, लेकिन सिंध की तो हमारी गवर्नमेंट करेगी इंशाल्लाह करेगी। क्या आप जितने लोग आए हैं, आप नई कैबिनेट आप देख लें कि जो है वो जिन पर भी कोई थोड़ा शुक्वात थे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी कैबिनेट आई है और फ्यूचर में भी इसी तरीके से जो एक्सटेंशन होगी वो बेहतर लोगों की होगी। बलदियाती इलेक्शन में क्या आने वाले दिनों में क्या होगा? पार्टी के रहनुमा फिदा हुसैन डेरो का कहना है कि अगर पार्टी क्यादत ने बलदियाती इलेक्शन में मेरिट पर टिकटें दी तो यकीनी तौर पर सांगड़ में 2018 वाली सूरत-ए-हाल होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो उसकी तमाम जिम्मेदारी पार्टी की होगी। देखना जाएगा फिदा हुसैन डेरो की बातों पर अमल होता जाना है।